सुबह के 6 बज चुके हैं और दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। हर एक सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का एक न्यू एंड फ्रेश टॉपिक आप लोगों के साथ हम रिवीजन करते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगामी 72वीं बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशन ट्री 4.0 और बिहार एसएससी के साथ बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए यह इक्वली रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। प्रत्येक सुबह जो मेरा 6 बजे वीडियो अपलोड होता है वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण का होता है। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसको भी आप लोग देख लीजिए और रिवीजन में हमेशा रहिए। ना जाने कब कौन सा दिन वह आपके लिए बहुत ही यादगार बन जाएगा, जब आपके सर पे एक रिजल्ट का तगमा लग जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं इस दिन की शुरुआत करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ एंड नाउ यू स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ष 2025-26 में शुरू किया गया राष्ट्रीय महोत्सव। यह राष्ट्रीय महोत्सव से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए हमारे साथ, यहाँ पे एक फॉलो चार्ट बना करके दिया गया है। महोत्सव या त्योहार किस महीना में यह हुआ है और कौन से जगह पर यह इसका आयोजन हुआ है। सबसे पहले हम बात करें राजा महोत्सव का, तो यह जून 2026 में अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है और यह ओडिशा में मनाया गया। लैवेंडर महोत्सव का बात करें तो जून 2026 में मनाया गया और यह जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी उत्सव यह भी जून 2026 में और जम्मू कश्मीर में इसको मनाया गया। अम्बुबाची मेला यह भी जून 2026 में और ये गुवाहाटी असम में मनाया गया। हेमिस महोत्सव यह भी जून 2026 में लद्दाख में इसको मनाया गया। गंगमा जतरा महोत्सव मई 2026 में और यह आंध्र प्रदेश तिरुपति में इसको मनाया गया। मोआत्सु उत्सव यह मई 2026 में और ये नागालैंड में इसका आयोजन किया गया। माउंट आबू समर फेस्टिवल यह भी मई 2026 में ही इसका आयोजन हुआ और यह राजस्थान में हुआ है। एक बार पुनः हमारे साथ रिकॉल कीजिए। आइए, राजा महोत्सव ओडिशा, लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर, खीर भवानी उत्सव यह भी जम्मू कश्मीर, अम्बुबाची मेला यह गुवाहाटी असम, हेमिस महोत्सव यह लद्दाख, गंगमा जतरा महोत्सव आंध्र प्रदेश के तिरुपति में यह मनाया गया। मुआत्सु उत्सव यह नागालैंड में मनाया गया। माउंट आबू समर फेस्टिवल यह राजस्थान में मनाया गया। बोहाग बिहू यह अप्रैल 2026 में असम में मनाया गया। तो जो भी बिहू वाला बात आएगा वह असम होगा। त्रिशूर पूरम उत्सव यह भी अप्रैल 2026 में केरल में मनाया गया। रमन्ना उत्सव यह भी अप्रैल 2026 में उत्तराखंड में मनाया गया। चैरा ओबा उत्सव यह भी अप्रैल 2026 में मणिपुर में इसका आयोजन किया गया। खुबानी फूल उत्सव इसका भी अप्रैल 2026 में लद्दाख में मनाया गया। खोंगजोम उत्सव इसको भी अप्रैल 2026 में मणिपुर में मनाया गया। माधवपुर घेर मेला यह मार्च 2026 में गुजरात में मनाया गया। अटकुल पोंगल उत्सव यह भी जो है मार्च 2026 में केरल में इसको सेलिब्रेट किया गया। चापचार कूट उत्सव यह मार्च 2026 में मिजोरम में मनाया गया। चापचूर उत्सव, लैवेंडर उत्सव, खीर भवानी मेला यह निरंतर रूप से बीपीएससी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह जो चापकूट उत्सव है यह मिजोरम का त्योहार होता है, आप इसको याद रखिएगा। मतुआ धर्म मेला मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल में इसको सेलिब्रेट किया गया। सरहुल महोत्सव यह एक फूलों का त्योहार होता है और ये झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये मार्च 2026 में वहाँ पे मनाया गया। अगला है जनजाति कला उत्सव, इसको भी मार्च 2026 में नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। एक बार हम रिकॉल किए चलते हैं। बोहाग बिहू अप्रैल 2026 में असम में इसको मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में इसको मनाया गया। रमन्ना उत्सव उत्तराखंड में इसको सेलिब्रेट किया गया। चैरा ओबा उत्सव इसको मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख का ये त्यौहार है और वहीं पे इसको सेलिब्रेट किया गया। खोंगजोम उत्सव मणिपुर में यह मनाया गया। माधवपुर घेर मेला
इसको गुजरात में सेलिब्रेट किया गया। अटुक्कल पोंगल उत्सव केरल में इसको मनाया गया। चापचारकूट उत्सव मिजोरम का यह एक त्योहार होता है और खूब एग्जाम में पूछा हुआ है। लेवेंडर उत्सव, चापचारकूट उत्सव, खीर भवानी मेला, यह सब अनिवार्य रूप से एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चापचारकूट उत्सव मिजोरम का यह त्योहार है। मथुआ धर्म मेला यह जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया। सरहुल उत्सव यह क्या है? फूलों का त्योहार है, यानी कि सरहुल महोत्सव 2026 झारखंड में मार्च महीना में मनाया गया। जनजाति कला उत्सव यह हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया। जनजाति कला उत्सव 2026 यह मार्च महीना में नई दिल्ली में मनाया गया। 28वां सरस आजीविका मेला फरवरी 2026 में गुरुग्राम, यह दिल्ली के बगल में है और हरियाणा का यह क्षेत्र है। गुरु मतलब गुरुओं का ग्राम कहा जाता है कि वहाँ पे पहले बहुत बड़े मात्रा में गुरु लोग रहते थे। दूसरा मानता है कि वहाँ पे गुड़ों का उत्पादन, गुड़ जो होता है गन्ना से गुड़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उसका नाम गुरुग्राम हो गया। अब तो वहाँ पे बड़े बड़े हवेलियाँ हो गया है, 5-5, 6-6 मंजिला एक इमारत जो है वो देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीईआरटी का नोएडा और गुरुग्राम सबसे ज़्यादा तेजी से वृद्धि करने वाला यह क्या है? दिल्ली एनसीईआरटी का शहर बन गया है। तो याद रखिएगा 28वां सरस आजीविका मेला फरवरी 2026 में कहाँ मनाया गया? यह गुरुग्राम में मनाया गया है। अगला है 30वां दिव्य कला मेला, यह जो है फरवरी 2026 में देहरादून उत्तराखंड में इसको सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है लोसर उत्सव, या इसी को लोसार उत्सव भी कहते हैं। फरवरी 2026 में हिमाचल प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया गया। राजकीय इटखोरी उत्सव, यह भी फरवरी 2026 में ही झारखंड में मनाया गया है। पूर्वोत्तर चावल उत्सव फरवरी 2026 में इसको नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। बगुरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 जनवरी 2026 में असम में इसको सेलिब्रेट किया गया है। अगला है मरविलुक्कू उत्सव 2026 जनवरी 2026 में केरल में इसको सेलिब्रेट किया गया है। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस बार जो है फरीदाबाद में मनाया गया। अलग अलग एक्चुअली ये हरियाणा और राजस्थान में ही मनाया जाता है। इसी के आसपास में ऑप्शन देख करके आपको टिक आउट करना है। तो इस बार फरीदाबाद में मनाया गया है जनवरी 2026 में। सनराइज फेस्टिवल जनवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश में इसे सेलिब्रेट किया गया है। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव यह भी जनवरी 2026 में विशाखापत्तनम में इसे सेलिब्रेट किया गया है। दिव्य कला मेला दिसंबर 2025 में इंडिया गेट जो कि नई दिल्ली में है वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। तो इंडिया गेट क्यों बना था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें जितने भी सैनिक शहीद हुए थे उसकी याद में वहाँ पे इंडिया गेट बनाया गया है और वहाँ पे 24 गुने 365 दिन जो है वह अग्नि का प्रज्वलन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इंडिया गेट भारतीय सैनिकों के जो शहीद हुए हैं उनके याद में उसको वहाँ पे दीप अग्नि प्रज्वलित होता है। यहाँ पे याद रखिएगा दिव्य कला मेला दिसंबर 2025 में इंडिया गेट नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। चराई चुंग फेस्टिवल यह दिसंबर 2025 में माजुली द्वीप असम में इसे सेलिब्रेट किया गया है। तो बीपीएससी 70वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये माजुली द्वीप ही है और ये यहाँ पे फ्लोटिंग है वह देखने को मिलता है। और ये माजुली द्वीप जो है किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। इस बात को याद रखिएगा। यह तैरता हुआ यहाँ पे जो है पार्क है, तो ये असम में है। आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना है। 28वां सरस आजीविका मेला फरवरी 2026 में गुरुग्राम में इसे सेलिब्रेट किया गया। 30वां दिव्य कला मेला देहरादून उत्तराखंड में। लोसर या लोसार उत्सव हिमाचल प्रदेश में। राजकीय इटखोरी उत्सव झारखंड में। पूर्वोत्तर चावल उत्सव नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया। बरुंगमा नृत्य उत्सव असम में सेलिब्रेट किया गया और मकरविलुक्कू उत्सव यह केरल या केरलम नाम इसका हो गया है, अब यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। 39th सूरजकुंड शिल्प कला मेला यह फरीदाबाद हरियाणा में इसे सेलिब्रेट किया गया है। सनराइज फेस्टिवल
यह अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम में इसे सेलिब्रेट किया गया है और दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली में इसे सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है चराई चुंग फेस्टिवल, यह माजुली द्वीप असम में है, यहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया गया है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, नवंबर 2025 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसे सेलिब्रेट किया गया है। यही वो कुरुक्षेत्र है जहां महाभारत के समय में बड़े पैमाना पे दोनों भाई आपस में लड़ा था, एक तरफ पांडव और दूसरा कौरव। ये जो इंद्रप्रस्थ का इलाका है दिल्ली एनसीईआरटी का ही क्षेत्र में पड़ता है और इसका रिलीवेंस बहुत पहले से है। जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा तो उस समय में जो 16 महाजनपद था, तो जो कुरुओं का राज था यही वो कुरुक्षेत्र था। तो बिहार में हमारा 3 जनपद था, अंग था, मगध था और वज्जी संघ था। फिर वज्जी संघ के अंतर्गत 8 गणों का संघ था और यही मिलके वज्जी गणराज्य बना था। ठीक, इसके अलावा और जो 16 महाजनपद था उसमें अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, अस्मक, वज्जी, मल और मत्स्य, यह जो 16 महाजनपद था उसमें कुलुओं की राजधानी यही कुरुक्षेत्र था और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था। क्योंकि गीता जो है यह हमारे किसका है, तो पांडवों का एक कह सकते हैं कि यह जो है वह उसमें जिक्र मिलता है। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव, यह नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। जास्कर महोत्सव यह लद्दाख में सेलिब्रेट हुआ है। गदरी वादाइया दा मेला जालंधर पंजाब में यह सेलिब्रेट हुआ है। भील गवई राई उत्सव यह राजस्थान में सेलिब्रेट हुआ है। अगला निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में इसको मनाया गया है। 27वां सरस आजीविका मेला इसे भी नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। उद्भव उत्सव यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 में इसे सेलिब्रेट किया गया है। भारत ऑर्गेनिक्स मेला यह नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है। आदि तिरुथिराई महोत्सव यह तमिलनाडु में इसे सेलिब्रेट किया गया है और बोनालू उत्सव यह तेलंगाना का त्यौहार है और वहीं पे जुलाई 2025 में इसे सेलिब्रेट किया गया है। तो अब हम नीचे से ऊपर की ओर एक बार रिकॉल करते हैं और हमारा वीडियो यहाँ एंड हो जाएगा। आइए, बेनालू उत्सव यह तेलंगाना का त्यौहार है। आदि तिरुथिराई महोत्सव यह तमिलनाडु का त्यौहार है। भारत ऑर्गेनिक्स मेला यह नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। उद्भव उत्सव यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा उद्भव उत्सव यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। 27वां सरस आजीविका मेला नई दिल्ली में इसे मनाया गया है। निंगोल चकोबा उत्सव यह मणिपुर का त्योहार है। भील गवाई राई उत्सव यह कहाँ मनाया गया, राजस्थान में मनाया गया है। गदरी बाबैया दा मेला जालंधर पंजाब में इसे सेलिब्रेट किया गया है। जास्कर महोत्सव सितंबर 2025 लद्दाख में इसे सेलिब्रेट किया गया है। तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में इसे मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसको सेलिब्रेट किया गया है। चराई चुंग फेस्टिवल माजुली द्वीप असम में इसे सेलिब्रेट किया गया है। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव यह विशाखापट्टनम में इसे सेलिब्रेट किया गया है। सनराइज फेस्टिवल इसको अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया है। 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में इसे सेलिब्रेट किया गया है। मकर बिलुक्कू उत्सव केरल में इसे सेलिब्रेट किया गया है। बगुरुम्बवा नृत्य उत्सव असम में इसे मनाया गया है। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव नागालैंड में इसे सेलिब्रेट किया गया है। राजकीय इटखोरी महोत्सव झारखंड में इसे सेलिब्रेट किया गया है। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में इसे मनाया गया है। 30वां दिव्य कला मेला देहरादून उत्तराखंड में इसे मनाया गया है। 28वां सरस आजीविका मेला यह गुरुग्राम में इसे मनाया गया है। गुरुग्राम यह दिल्ली के बगल में हरियाणा के अंतर्गत यह आता है टेरिटरी। अगला जनजातीय कला उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। जनजातीय कला उत्सव नई दिल्ली में इसे सेलिब्रेट किया गया। सरहुल महोत्सव झारखंड में इसे मनाया गया। यह एक फूलों का त्यौहार है। मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में इसको सेलिब्रेट किया गया। चापचार कूट उत्सव मिजोरम में इसको मनाया गया। अटुक्कल पोंगल केरल में इसे सेलिब्रेट किया गया है। माधवपुर घेर मेला गुजरात में इसे मनाया गया।
खोंगजोम उत्सव मणिपुर में इसको सेलिब्रेट किया गया है। खुबानी फूल उत्सव लद्दाख में इसे सेलिब्रेट किया गया। चाइरा ओबा उत्सव मणिपुर में इसे सेलिब्रेट किया गया है। रमन्ना उत्सव उत्तराखंड में इसे मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में इसको मनाया गया है। और बोहाग बिहू असम में इसे मनाया गया है। बोहाग बिहू कहाँ मनाया गया? असम में। अगला माउंट अबू समर फेस्टिवल राजस्थान में इसे मनाया गया है। मुआतसु उत्सव नागालैंड में इसे सेलिब्रेट किया गया। गंगमा जतरा महोत्सव आंध्र प्रदेश तिरुपति में इसे मनाया गया है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में इसे सेलिब्रेट किया गया है। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम में इसे सेलिब्रेट किया गया है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। लवेंडर उत्सव जम्मू कश्मीर में ही मनाया गया है। और राजा महोत्सव ओडिशा में इसे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये था हमारा वर्ष 2025-26 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे हमारे चैनल से जुड़िए और करंट अफेयर्स का धुआंधार रिवीजन कीजिए। जब तक आपका करंट अफेयर्स तैयार नहीं होगा तब तक रिजल्ट होने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो डेली बेसिस पर सूत उठ के करंट का रिवीजन कीजिए। हम आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड नाउ यू स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। आपका दिन शुभ हो, शुभ मंगल कामना के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।